हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम रवि जी का क्वेश्चन लेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन भेजा है उन्होंने। सर, आई एम इन माय फिफ्थ पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी वीक ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी। व्हेन आई रिमूव द प्रेशर गारमेंट फॉर बेदिंग और शावरिंग, आई फील हार्डनेस अराउंड द निपल एरिया। ये रवि जी मेरे पेशेंट नहीं है, इन्होंने यूट्यूब पे ये कमेंट भेजा है। हैज द ग्लैंड बीन कंप्लीटली रिमूव्ड? सेकेंड इज, कैन गायनेकोमास्टिया कम बैक? एंड द थर्ड इज, should I get any hormonal tests done? तो हम इसे स्टेप वाइज देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम डीसी प्लास्टिक सर्जरी। तो रवि जी का पहला क्वेश्चन था कि यहाँ पे हार्डनेस महसूस हो रहा है, फिफ्थ पोस्ट ऑप वीक चल रहा है, यहाँ पे हार्डनेस स्टिफनेस नॉर्मल है। आपको ये कम करने के लिए यू हैव टू नाउ स्टार्ट मसाजिंग। प्लीज कंसल्ट विथ योर ऑपरेटिंग सर्जन कि आप मसाज शुरू कर सकते हो या नहीं, बट मेरे पेशेंट्स में हम थर्ड वीक से ये शुरू करते हैं। तो मसाजिंग से आपको क्या होगा, यहाँ का स्किन फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जो अभी स्टिफ है, हार्डनेस है, वो कम हो जाएगा। मराठी में इसे लवचिक बनाना या फिर हिंदी में उसे लचीला बनाना है, तो इसको आपको मसाज करना है। यूजुअली मसाज मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है, ले लो तेल और इसको रगड़ो। ये नहीं करना। तेल ले सकते हो आप, बट रगड़ना नहीं है, स्किन पे लगा के स्किन को मूव करना है। क्लॉकवाइज करो, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज करो, बट रगड़ना नहीं है। तो आप मसाज शुरू कर सकते हो, इससे ये स्टिफनेस और ये चीज कम हो जाएगी। हैज द ग्लैंड बीन कंप्लीटली रिमूव्ड? यस, ग्लैंड निकाला होगा आपको सर्जन ने। इफ इज अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, तो ग्लैंड कंप्लीटली रिमूव किया होगा। कैन गायनेकोमास्टिया कम बैक? इट्स वेरी रेयर फॉर गायनेकोमास्टिया टू कम बैक, क्योंकि गायनेकोमास्टिया वापस आने के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस होना है। हार्मोनल इम्बैलेंस इन अ हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल कब हो सकता है? एक तो मोस्ट कॉमन इज टेस्टिकुलर कैंसर, या फिर लिवर सिरोसिस, या फिर किडनी फेलियर के बाद कुछ मेडिकेशंस शुरू किए जाते हैं जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। या फिर आप बहुत वेट गेन कर रहे हो, ओबेसिटी, मॉर्बिडली ओबीज हो रहे हो, तो फैट तो एक्यूमुलेट होगा ही। अदर देन दैट, पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन, जिसमें फैट सेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन ईस्ट्रोजन में होता है, ये चीज अगर हो रही है तो आपका ग्लैंड वापस जीरो से बढ़ना शुरू होगा। अगर ये चीजें हो रही है तो ही आपका ग्लैंड वापस जीरो से बढ़ना शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। शुड आई गेट हार्मोनल टेस्ट डन? तो जरूरत नहीं है आपके। अगर प्लास्टिक सर्जन ने आपको प्रॉपरली एग्जामिन किया है ऑपरेशन के पहले और उन्होंने एडवाइस नहीं किया, तो जरूरत नहीं है। बट अगर आपको 2, 3, 4, 5 साल के बाद ऐसे लग रहा है कि आपका ग्लैंड वापस डेवलप हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यस, यू कैन डेफिनेटली गेट योर हार्मोनल टेस्ट डन थ्रू एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो आपका हार्मोनल इंबैलेंस का कॉज फाइंड करेंगे, शायद उसे ट्रीट करेंगे या फिर कुछ मेडिकेशंस देंगे। तो आई होप रवि जी आपके डाउट्स क्लियर हो गए रिगार्डिंग योर पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी। अगर ये डाउट्स आपने आपके फ्रेंड्स से सुने हो या फिर आपके किसी रिलेटिव्स में आपने सुने हो जो गायनेकोमास्टिया सर्जरी कंसिडर कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। एंड आपके कोई भी डाउट्स क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।